आज की इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे ट्रिगली से। जैसे कि आप जानते हैं कि हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है अंग्रेजी में कि वो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करें, उनके मीनिंग्स लगा के या फिर टेंस वगैरह वगैरह करके टेंस को बनाएं। लेकिन हम इसमें ट्रिगली से जानेंगे कि कैसे आप टेंस सेंटेंस को बना सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। ट्रिगली से बहुत ईजी है, आप फॉलो कीजिएगा और वीएम क्लास। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, राम 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ठीक है, राम 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो आप इसे कैसे बनाते हो? सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट पहले ले लेते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट, इसमें कौन है? राम। ओके, फिर आप क्या करते हो? उल्टा चलते हो। उल्टा मतलब पढ़ा रहा है ये देखते हो, फिर अंग्रेजी को लिखोगे, फिर 2 साल से ऐसे बनाएंगे। राम को आपने लिख दिया, आप ऐसे बनाते हो। ठीक है, आप फिर उल्टा चलते हो, पढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे बनाओगे ना, पढ़ा रहा है। इसमें आप पढ़ा रहा है, ये आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आप हैव बीन जोड़ोगे। ओके, हैव बीन भी आपने जोड़ दिया, हैव बीन आपने जोड़ दिया। ठीक है, राम हैव बीन, ये हो गया। ओके, ये जुड़ेगा तो पढ़ा रहा है, ये आएगा, उल्टा आएगा ना। ये तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ये फॉलो हो गया। अब आप उल्टा पर पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा रहा है, आप टीचिंग लिखोगे, TSHING, टीचिंग। ये टीचिंग लिख दिया आपने। फिर आप अंग्रेजी लिखोगे, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजी आ रहा है ना, इंग्लिश। ओके, ये इंग्लिश लिखोगे आप। उसके बाद आप क्या लिखोगे? 2 सालों से, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। तो राम हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, अब ऐसे बनाया आपने ट्रिक क्या लगाई? राम सब्जेक्ट को पहले का, फिर उल्टा आ गए। पढ़ा रहा है पहले, वो तो हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब थी, हैव बीन तो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी, मतलब सहायक क्रिया थी। ठीक है, तो आपने उल्टा आया, फिर आप पढ़ा रहा है, पहले लास्ट में पहले लिख दिया, फिर अंग्रेजी को ले, फिर 2 साल से। ये हाँ, राम हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लास्ट 2 ईयर्स, ये सही हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस अगर हम इसी हिंदी के सेंटेंस को बोले कि राम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अगर हम इससे नहीं बोले, ऐसे बोले राम अंग्रेजी 2 सालों से पढ़ा रहा है, तो क्या ये हिंदी का सेंटेंस गलत होगा? नहीं होगा। एक ही बात तो है, राम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इससे नहीं बोले और राम अंग्रेजी 2 सालों से पढ़ा है, तब भी बात तो एक होगी। अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, राम सब्जेक्ट को पहले लिख दिया, फिर क्या हैव बीन तो आप लगाएंगे ही, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, राम हैव बीन, आपने हैव बीन लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पढ़ा रहा है लिखेंगे ही। ओके, हैव बीन टीचिंग, हैव बीन टीचिंग लिखेंगे। ओके, लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे? 2 सालों से जो है, तो इसके लिए आप लास्ट 2 ईयर्स लिख देंगे, लास्ट 2 ईयर्स, ये आपने लिख दिया। अब इंग्लिश अंग्रेजी, ठीक है, ये ऐसे बना दिया। तो ये क्या हो गया? देखिए, राम हैव बीन टीचिंग लास्ट 2 ईयर्स इंग्लिश। ये क्या आपको कैसा अटपटा नहीं लगा कि राम हैव बीन टीचिंग लास्ट 2 ईयर्स, राम 2 सालों से पढ़ रहा है या फिर पढ़ा रहा है? हाँ, पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश ये लास्ट में अटपटा लगा। ट्रिक लिए आपने वही यूज़ की, आपने वही ट्रिक लगाया, लेकिन सेंटेंस तो गलत बयान किया ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ये बहुत ही कम टाइप के होते हैं, जो बहुत ही छोटे टाइप, सिंपली किसी आदत नॉन एक्शन के जो वाक्य होते हैं। ये ट्रिक जो है आप उल्टी चाहने की, उल्टी लेने की। ठीक है, तो ये, या फिर संख्या से संख्या, जैसे राम को राम लिखा, अंग्रेजी को अंग्रेजी, 2 सालों से पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, ऐसे लिखते हैं। वो छोटे छोटे सेंटेंसों में काम देता है। ठीक है ना, बहुत कम करता है। मैं एक एक्टर हूँ, आई एम एक्टर, तो आपने वो फॉलो किया, जैसे शब्द थे वैसे लिख दिया। तो आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसके बारे में आप इसका ये बना सकते हो। तो देखते हैं वो ट्रिक कौन सा हमारा, और फिर हम एक उदाहरण लेके देखते हैं कि हमारा वो कारगर सिद्ध होता है, जो हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर देखते हैं हमारा ट्रिक कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ट्रिक, ये हमारा ट्रिक है। कौन? प्लस टेंस मॉडल प्लस क्रिया। ठीक है, प्लस क्या? व्हाट? प्लस किससे? प्लस कैसे? प्लस क्यों? प्लस कहाँ? प्लस कब? या प्लस कब से? ये वाला। अब रही बात कि ये कैसे फॉलो करना है, मैं तो समझ में नहीं आया, हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं।
ठीक है। हमारा एक उदाहरण है, हमारा ये उदाहरण है, एक गरीब लड़का शिक्षक बनने के लिए पड़ोसी बच्चों को अपने छोटे मकान में पिछले 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। एक गरीब लड़का शिक्षक बनने के लिए पड़ोसी बच्चों को अपने छोटे मकान में पिछले 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब हमारे ट्रिक के आधार पर हम इससे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन ये ट्रिक जो है, आपको ट्रिक देखना है पहले, फिर सोचना है, और फिर पहले तो ये ट्रिक देखना है, फिर हमारा जो उदाहरण है, हमने जो लिया एग्जाम्पल, उसको देखना है, फिर हमें सोचना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमारे ये एग्जाम्पल था, तो इसमें सबसे पहले हमारे ट्रिक के कौन लिख रखा, तो हमें सोचना है कि हमारे एग्जाम्पल में कौन, इसका उत्तर क्या आ रहा है, क्या देखना है आपको, हमारा ट्रिक में है सबसे पहले कौन। ओके, कौन है, तो हमें अब देखना है कि हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन है, कौन जो है वो क्या है। तो इसमें हमारा उत्तर देंगे कौन, तो इसका उत्तर आएगा एक गरीब लड़का। आ गया ना, एक गरीब लड़का। देखिए एक गरीब लड़का है, तो उत्तर का कौन का उत्तर ही तो है गरीब लड़का। ठीक है, ए पुअर बॉय। ओके, ठीक है, ये हम लिखते हैं ए पुअर बॉय। ठीक है, इसके बाद टेंस देखना कि हमारा टेंस कौन सा है। ठीक है, तो टेंस देखने के लिए हमें लास्ट में जाना पड़ेगा, पढ़ा रहा है, यानी कि पहले ही पढ़ा, 2 सालों से पढ़ा रहा है, यानी पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहा है, काम जारी है, आगे पढ़ रहा है, काम जारी है। तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए कि हैज़ या हैव बीन लगेगा, एक वचन है, ए पुअर बॉय एक लड़का, तो हैव बीन लगा दिया। ठीक है, हैव बीन भी लगा दिया। ओके, टेंस का काम हो गया। ठीक है, मॉडल है नहीं, प्लस क्रिया। अब हमारे ट्रिक का अगला यूजर्स कौन सा है, क्रिया। तो हमें क्रिया का देखते हैं कौन सा काम हो रहा है, तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस है, तो हम लिखते हैं टीच, फिर आईएनजी लगा देते हैं, टीचिंग। हो गया टीचिंग। ठीक है, क्रिया भी हो गई। अगला हमारे ट्रिक में अगला ऑप्शन है क्या। अब हम देखना है क्या, इसमें क्या का उत्तर संभालना हमें। एक गरीब लड़का शिक्षक बनने के लिए पड़ोसी अपने छोटे मकान में पिछले 2 सालों से अंग्रेजी। अब इसका उत्तर देखिए सामने, क्या क्या इसका उत्तर, क्या का उत्तर है, क्या क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा तो रहा है, लेकिन क्या, इसका उत्तर अपने आप से आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसका उत्तर हमें इंग्लिश ही तो है, तो हम इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, किससे, हमारे ट्रिक का अगला जो फॉर्मूला है वो है किससे। किससे पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है। देखिए किससे या किसके या फिर किसको, किससे किसके या फिर किसको, तो किसको पढ़ा रहा है। अब इसका उत्तर संभालना है, तो इसमें लिखा तो होगा पड़ोसी बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं टू द नाइबर चिल्ड्रन, टू द नाइबर चिल्ड्रन, पड़ोसी बच्चों को। ठीक है, अब लिख रखा है कैसे। ठीक है, कैसे, अब हमें कैसे का उत्तर इस पैराग्राफ में से संभालना है। तो हम देखते हैं गरीब लड़का शिक्षक बनने के लिए कैसे का उत्तर आता है या नहीं आता है। आप मुझे बता सकते हो कि इस पैराग्राफ में कहीं कैसे का उत्तर है, या जो खड़ा खड़ा पढ़ा रहा है, एक बैठे बैठे, एक सोए हुए, एक उल्टा सोए हुए, एक प्रैक्टिस करते करते हुए, एक एक्सरसाइज करते करते हुए, एक खाना खाते हुए, एक पीते हुए, एक पढ़ा रहा है, कैसे इसका उत्तर मिलेगा। जी इसका उत्तर है नहीं, तो ठीक है छोड़ देते हैं, कैसे का उत्तर इसमें है ही नहीं। अब अगला ट्रिक है क्यों, वाई, क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, क्यों पढ़ा रहा है, तो क्यों का उत्तर शिक्षक बनने के लिए आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि वो एक शिक्षक बनना चाहता है, क्यों ही तो इसका उत्तर यही तो है, शिक्षक बनने के लिए। तो हमें चिल्ड्रन तक तो आगे, तो अब आगे लिख देते चिल्ड्रन बनने के लिए फॉर। ठीक है, बिकम यानी बनना, ए मैक अलग होता है, बिकम अलग होता है। ठीक है, फॉर बिकम ए टीचर, शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, फॉर बिकम ए टीचर, शिक्षक बनने के लिए। अब अगला है कहाँ, अब इसका उत्तर भी होगा पैराग्राफ में, कहाँ, अपने छोटे मकान में, कहाँ, अपने छोटे मकान में। तो यहाँ पर लिख दिया इन हर स्मॉल हाउस, इन में हर उसके स्मॉल यानी छोटे, हाउस यानी मकान, अपने छोटे मकान में। ठीक है, अगला ट्रिक है कब पढ़ा रहा है। ठीक है, अभी पढ़ा रहा है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, 5 बजे पढ़ा रहा है, 3 बजे पढ़ा, इसका कोई उत्तर है, इसका उत्तर नहीं है। या फिर कब से, तो इसका उत्तर कब से, 2 सालों से। ठीक है, 2 सालों से पढ़ा, तो इनके लिए
वैन फॉर लॉन्ग, फ्रॉम वैन ये सिंस लगता है या फिर फॉर लगता है तो हो जाएगा फॉर लास्ट, पिछले 2 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, हमने इस ट्रिक पर आधारित ट्रिक फॉलो किया हमने और ये पैराग्राफ बनाया। तो इसका ये पूरा पैराग्राफ बना, क्या बना, ए पुअर बॉय हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश टू द नाइबर चिल्ड्रन फॉर बिकम ए टीचर इन हर स्मॉल हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ए पुअर बॉय सब्जेक्ट हो गया या फिर हु का उत्तर हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, काम पहले चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, 2 सालों से पढ़ा रहा था नहीं है, पढ़ा रहा है, पढ़ाता है भी नहीं है, पढ़ा रहा है, काम चल रहा है और पहले भी हो रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से तो ये भी टेंस की बात हो गई, टेंस आ गया। ठीक है, प्लस टेंस प्लस क्रिया कौन सी थी, पढ़ाने की क्रिया थी, इसके लिए हैज़ बीन लगा दिया हमने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था तो इसके लिए हैज़ बीन लगा दिया। ठीक है, क्रिया थी टीच, आईएनजी लगा दिया क्योंकि वो रहे थे, कैसा भी टेंस हो आईएनजी लगेगा ही, क्रिया का काम कर लिया। क्या, इंग्लिश, इसका उत्तर भी मिल गया। किसे, टू द नाइबर चिल्ड्रन, बच्चों को, किसको पढ़ा रहा, बच्चों को। कैसे, इसका उत्तर है ही नहीं, क्यों पढ़ा रहा है, फॉर बिकम ए टीचर, शिक्षक बनने के लिए। कहाँ, इन हर स्मॉल हाउस, कहाँ, अपने छोटे मकान में। कब तो है नहीं, कब से, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से। यानी ए पुअर बॉय हैज़ बीन टीचिंग टू द नाइबर चिल्ड्रन फॉर बिकम ए टीचर इन हर स्मॉल हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, एक गरीब लड़का शिक्षक बनने के लिए पड़ोसी बच्चों को अपने छोटे मकान में पिछले 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमने हमारे ट्रिक फॉलो किया और इस एग्जाम्पल के पर आधारित हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। तो इस ट्रिक को आप फॉलो अवश्य करें, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है इंग्लिश से मतलब हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए। कैसा लगा वीडियो, और आप एक बार आजमा के ज़रूर देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए VM क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें।